बी रॉकिंग, सब स्वस्थ होंगे, वैक्सीनेटेड होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं वंदना आज आपको और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ। एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट्स के बारे में। जो फिंगरप्रिंट्स होती है इसकी स्टडी के बारे में आज हम बात करेंगे। फिंगरप्रिंट्स जितना मैं जानती हूँ हम रिलेट कर सकते हैं, वो होता है क्राइम सीन से रिलेटेड कि भाई किसने किसका खून किया है, डीएनए टेस्ट होता है, फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फिंगरप्रिंट की बड़े सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी जो स्टडी होती है उसको डर्मेटोग्राफिक्स बोला जाता है। फ्रेंड्स, जो DMIT होता है, डर्मेटोग्राफिक्स की काउंसलिंग होती है और फिंगरप्रिंट्स जो होती है ये आपके बच्चों की के फ्यूचर को भी डिसाइड कर सकती है। कैसे डिसाइड कर सकती है, इसके लिए हम आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलेंगे। हम एक ऐसी बंदी से मिलेंगे, हम हर्षदा से मिलने वाले हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी 3-4 सालों से फॉलो कर रही हैं, इस पे काफ़ी काम कर रही हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हर्षदा हमारे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टिप्स शेयर करेंगी। हर्षदा आज हमको बताएंगी कि हाउ डर्मेटोग्राफिक्स और DMIT काउंसलिंग हेल्प्स टू डिस्कवर द जीनियस इन योर चाइल्ड। सो ओवर टू यू हर्षदा। सबसे पहले तो वेलकम। हाय वंदना, आपसे फिर से बात करके अच्छा लग रहा है और आपने अपने YouTube चैनल पे मुझे इनवाइट किया, सो थैंक यू सो मच। आपके व्यूअर्स को भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है हर्षदा दरेकर और मैं लेक्चरर हूँ। इसके साथ मैं DMIT काउंसलिंग भी करती हूँ और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हूँ और बहुत सारे ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हम कंडक्ट करते हैं। हर्षदा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चों के जो फिंगरप्रिंट्स के स्टडी होते हैं या थंबप्रिंट्स की जो स्टडी होती है, इससे बच्चों के स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, इसको क्या कहा जाता है एंड व्हाट इज दिस स्टडी ऑल अबाउट? क्या आधार है इसका? फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस को डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे कहा जाता है, जिसे हम DMIT के नाम से जानते हैं। और DMIT के साथ मैं 3-3.5 साल से जुड़ी हूँ। डर्मेटोग्राफिक ऐसा साइंस है जो अपने फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स को स्टडी करता है और इसे साथ मिला है डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी का। इसका आधार क्या है? बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी उसका ब्रेन और फिंगरप्रिंट्स साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन ब्रेन एंड फिंगरप्रिंट्स। तो हमारे जो इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं या फिर स्किल्स होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स पे छप जाते हैं। और आपको ये तो पता ही है सभी को कि दुनिया में कभी भी 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते और एक बार वो फॉर्म हो गए तो चेंज भी नहीं होते। इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है ये आपकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करता है। हर्षदा, ये जो डर्मेटोग्राफिक्स है, मतलब स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ये कितना बच्चों को और पेरेंट्स को किस तरह से हेल्प कर सकता है? आइंस्टाइन ने कहा था, everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. और कभी-कभी हम हमारे बच्चों के साथ भी यही करते हैं। हम उन्हें जज करते हैं ऐसे किसी टैलेंट के साथ जो हम चाहते हैं कि उनमें हो। और ये जो DMIT टेस्ट है ये हमें यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि बच्चों में कौन से इनबॉर्न टैलेंट्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड IQ। कोई लॉजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा हो सकता है तो किसी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो, तो कोई विजुअल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस टेस्ट की वजह से हम वो सब चीज़ें जान पाते हैं। और IQ के अलावा क्रिएटिविटी कोशेंट या इमोशनल कोशेंट और एडवर्सिटी कोशेंट भी हम इस टेस्ट की वजह से जान पाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी भी हमें पता चलती है। जो बिहेवियरल जो भी इश्यूज होते हैं वो हैंडल करने में हमें बहुत यूजफुल होती है। पढ़ाई में आपकी जो लर्निंग स्टाइल होती है ये भी आप आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से अपनी लर्निंग स्टाइल को चैनलाइज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे 21 पैरामीटर्स है जो हमारी रिपोर्ट और काउंसलिंग के वजह से पेरेंट्स तक पहुंचते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा हर्षदा, ये जो स्टडी है
फिंगरप्रिंट से स्किल्स को पहचानना, ये कितने साल के बच्चे से लेकर कितने साल तक के इंसान की जा सकती है? ये टेस्ट 1 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया आप 3.5-4 साल से इस प्रोफेशन से जुड़ी हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आप ये करती हैं तो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो किस किस तरह के सवाल पूछते हैं? आई एम श्योर बहुत क्यूरियस रहते होंगे वो, तो किस किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं? अब पेरेंट्स हैं तो सवाल तो बहुत सारे आएंगे ही दिल में। टेस्ट होने के बाद भी काउंसलिंग होने तक बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे टेस्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट कैसी होगी, कहीं रेमेडी तो नहीं लेनी पड़ेगी, या फिर बच्चा किस चीज़ में एक्सीलेंट हो सकता है। बहुत सारे सवाल होते हैं और करियर के बारे में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं दिल में। जब काउंसलिंग सेशन पूरा होता है तो सारे सवालों के सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशंस जो है वो उन तक पहुंच जाते हैं, तो बाद में कोई सवाल नहीं होता। सिर्फ फिंगरप्रिंट के स्कैन से किसी के स्किल्स को कैसे पहचाना जाता है? DMIT की प्रोसेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, इसका मतलब हम एक स्कैनर की मदद लेते हैं, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स के बहुत सारे टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं जिन्हें सिर्फ आंखों से हम नहीं पहचान सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे वर्ल, लूप, आर्च या फिर एक्सीडेंटल। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें इस स्कैनर की मदद लेनी पड़ती है, और फिंगरप्रिंट्स लेने का भी एक टेक्निक होता है, उसको फॉलो करके हम ये फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। एक बार फिंगरप्रिंट्स आ जाए तो फिर उससे एक ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट के बेस पे हम पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग का सेशन अरेंज करते हैं। और इस सेशन के दौरान हमें हमारे बच्चों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए तरीके से पता चलती है, और वो बहुत हेल्पफुल होती है। अपार्ट फ्रॉम DMIT काउंसलिंग, हर्षिता, आप बहुत सारी वर्कशॉप्स लेती हैं स्कूल्स में, तो हमें प्लीज़ उनके बारे में बताइए कि किस किस तरह के वर्कशॉप्स आप लेती हैं? जी वंदना, मैं पिछले 10 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो मैं बहुत सारे छोटे बड़े सभी बच्चों से इंटरेक्ट होती हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करती हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है। स्कूल का अपना एक खुद का लिमिट होता है, उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उनकी एक फ्रेम होती है, तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिश मैं मेरी तरफ से करती हूँ। जैसे DMIT के वर्कशॉप्स होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट तो मैं हूँ, तो हैंड राइटिंग के भी कुछ वर्कशॉप मैं कंडक्ट करती हूँ, जिसमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ बातें शेयर करती हूँ। पूरा कोर्स भी कंडक्ट करते हैं हम। पेरेंटिंग के लिए और बच्चों के लिए स्टडी स्किल्स या फिर तो हंसते खेलते पढ़ाई कैसे की जाए, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती हूँ, जो पेरेंट्स को भी बच्चों की पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होता है। पेरेंटिंग गाइडेंस के लिए अलग से वर्कशॉप्स होते हैं, जिसमें छोटे छोटे टिप्स होते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, वो पढ़ाई में हो या फिर तो उनके बिहेवियर में हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपने वर्कशॉप्स में शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं पेरेंट्स और बच्चों की फ़ायदे के लिए, उन्हें यूज़फुल हो, इसलिए शेयर करती हूँ। चीज़ मैं जानना चाहूँगी, हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि यार आजकल के बच्चे जो हैं ये संभाले नहीं संभलते, बड़े एक्टिव होते हैं और बड़े उधम काट देते हैं। तुम लोग तो ऐसे थे कि मतलब बड़े सीधे साधे से हुआ करते थे, और बड़ा आसान सा होता था पेरेंटिंग, मतलब बच्चों को संभालना बहुत आसान हुआ करता था। और पहले मतलब बच्चे भी 3-3 4-4 होते थे लेकिन समझ जाते थे। अब तो मैं सुनती हूँ पेरेंट्स से कि यार एक बच्चा है तो भी यार इसने तो बड़ा परेशान करके रखा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेरेंटिंग है ये इतना डिफिकल्ट टास्क क्यों हो गया है आजकल? देखा जाए तो हमारी और हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, हमारी परवरिश भी बहुत अलग तरीके से हुई है। लेकिन फिलहाल हम जो जी रहे हैं वो बहुत कंपटीशन वाली फास्ट लाइफस्टाइल है, स्मार्ट लाइफस्टाइल है।
और हम हमारे पुराने वाले माइंडसेट के साथ अभी के लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, तो पेरेंटिंग तो एक टास्क होना ही है। हर्षदा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आप कुछ पेरेंटिंग एडवाइस दे सकती हैं हमारे सभी व्यूअर्स को, और ये भी बता सकती हैं, इफ़ यू कुड शेयर योर बिट ऑफ एक्सपीरियंस, योर बिट ऑफ एडवाइस, कि किस तरह से पेरेंटिंग जो है वो इतना डिफ़िकल्ट को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद एक 11 साल की बेटी की माँ हूँ, तो मैं पेरेंट्स से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि बच्चे हमारे लिए कितने प्रेशियस होते हैं, और उनकी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हम अभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर हम उनके इंटेलिजेंसेस, इनबॉर्न टैलेंट्स, पर्सनालिटी और स्किल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी से जान लें, तो उनका फ्यूचर प्लानिंग करने में या फिर तो उनका फ्यूचर सिक्योर करने में बहुत हेल्प हो सकती है। और पेरेंटिंग का तो कोई स्कूल होता नहीं है, तो क्यों ना कोई टूल यूज़ कर लिया जाए जो हमें पेरेंटिंग के लिए कुछ गाइडेंस कर दे, और ऐसा टूल मेरे पास तो है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई भी मदद करूं, आपको पेरेंटिंग या फिर तो बच्चों के स्किल डेवलप करने के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो मैं ज़रूर मदद करना चाहूँगी। आप मुझ तक पहुँच सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। जाते जाते आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी वंदना, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया और मेरी कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया। वेल हर्षदा, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की और हमें इम्पोर्टेंस बताया जोमैटो ग्लाइफिक्स का। थोड़ा बहुत पता ज़रूर होगा, लेकिन इस काम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको भी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अगर किसी भी चीज़ की डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। हर्षदा वर्कशॉप्स लेती है बच्चों के हर तरह के, तो अगर आपको उनकी कोई डिटेल्स चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको नीचे भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है, तो यू हैव टू जस्ट कॉल हर एंड गेट इन टच विद हर। जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द जीनियस इन योर चाइल्ड. So please go ahead and I think all of us must go for this DMIT counseling. It's very interesting and it can actually build up your child's career. आपके बच्चे का क्या स्किल है और वो कहाँ एक्सप्लोर कर सकता है, कहाँ वो एक्सेल करेगा, ये आपको इस काउंसलिंग के थ्रू पता चल सकता है. So I think we all should go for that for all of us or for our kids. So please do let us know आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा. Do let us know, and till we meet next time, please do take care of yourselves. Bye bye friends.